Hey everyone out there, I know you are here to understand the concept of binomial probability distribution, and I will make sure that you get the feel of this concept and you understand the concept in a very short and simple way, easy way. Let us first simply learn the formula of BPD, that is binomial probability distribution, and then we will discuss everything else ahead of this formula, because this one formula is going to help you out to solve all of your numericals of exercise 2.1. What is the formula? Binomial probability distribution P of x is NCX P raised to x Q raised to n minus x. टेंशन नहीं लेना है, अभी हम देखेंगे क्या है NCX, P क्या है, Q क्या है. फिलहाल पहले तो 2-3 बार लर्न कर जाओ that P of x is NCX P raised to x Q raised to n minus x. Once again full energy के साथ P of x is NCX P raised to x Q raised to n minus x. So clearly from this formula you can understand, you have that question in your mind that to understand this binomial probability distribution you need to understand the concept of only two things, that is this P and Q. And that is why here there is some basic concept that we are going to discuss before discussing binomial probability distribution. I would suggest all of my students that before going through these lectures, because many of you are of this batch of COVID-19 and you know that this portion जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था वो ओमिट हो चुका था, तो कई सारे लोग सिर्फ बीपीडी के लिए वेट कर रहे थे, तो उन्होंने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शायद नहीं देखा होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर आपको रैंडम वेरिएबल्स का पूरा नॉलेज है. आई कार्ड पे लिंक दी है, वहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. प्लीज़ उस वीडियो को गो थ्रू करो और फिर आप ये बीपीडी वाला लेक्चर देखो, देन इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड इट विल गिव अ लिंक टू योर कंसेप्ट. तो वहाँ से रिवाइज करके फिर बीपीडी की वीडियो आप देखो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, और अगर देखा है देन बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है. स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. पी और क्यू के बारे में डिस्कशन करनी है. इस लेक्चर में पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या है, देन बर्नौली के ट्रायल्स, और ये दोनों चीज समझ में आ गई देन बीपीडी इज वेरी इजी. एज वेल एज बर्नौली के ट्रायल्स की क्या प्रॉपर्टीज है और आपकी बीपीडी की क्या प्रॉपर्टीज है आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है. और मैं मेरे हर लेक्चर में आपको सजेशन देता हूं कि कोई नया चैप्टर हो, कोई नई टॉपिक हो, कोई नया कंसेप्ट हो, आपकी GSEB की टेक्स्ट बुक रिफर करो. इट इज रियली वेरी easy to understand the concept from that book. So if you are watching this video and if possible you are having that hard copy of your textbook with you, make sure आप उसको साथ साथ में go through करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में ओवरऑल ग्लिम्स दी है. वहाँ पे डिटेल में बीपीडी की कुछ 6-8 प्रॉपर्टीज दी है, बर्नौली ट्रायल की 3 प्रॉपर्टीज दी है, बर्नौली ट्रायल की डेफिनेशन दी है. तो अब उतना सब मैं यहाँ पे सब पिक्चर आउट नहीं कर सकता हूँ. शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ पैर करके पढ़ते जाना. स्टार्ट करते हैं कि सर P एंड Q क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में ये दो चीज़ें ही है जो हमें नहीं पता है. N और X तो समझ में आता है, N होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड X है आपके वेरिएबल की वैल्यू, C आपको पता है, ठीक है. कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का ये फंक्शन है C. तो क्या सर P एंड Q क्या है? देखो स्टूडेंट, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके फिक्स 2 ही आउटकम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यस और नो, प्रॉफिट और लॉस, या तो आइटम सेल हुई या नहीं हुई, आइदर द आइटम इज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है जिनके 2 ही फिक्स आउटकम हैं, आइदर यस और नो, इट मीन्स हम उनको डिफाइन कर देते हैं. कई सारे आउटकम हो सकते हैं कि भाई ये होगा या फिर ये होगा, तो ये जो एक चीज होगी या दूसरी चीज होगी उसको सिंपली हम कह देते हैं या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा. सो ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके फिक्स 2 ही आउटकम है, हम उसको कंक्लूड करके शॉर्ट में क्या कह देते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर. आई होप सो यू अंडरस्टैंड सक्सेस फेलियर क्या है ना. इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन वंस, तो हेड एंड टेल, और आई कैन से हेड और टेल, दीज आर द 2 आउटकम्स. सो आई कैन से हेड इज माई सक्सेस, टेल इज माई फेलियर, और वाइस वर्सा, दैट टेल इज सक्सेस और हेड इज माई फेलियर.
तो कोई भी चीज, एक आउटकम आपका सक्सेस में कंसीडर करो, एक आउटकम फेलियर में। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट है जिनके आउटकम फिक्स दो ही है, उन्हें हम कहेंगे डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। डाइको, दो, डाई। सो उनके पॉसिबल आउटकम सिर्फ दो ही है, एंड दैट टू आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। I repeat that both outcomes are mutually exclusive. It means कि जो head आने की probability 0.3 है तो tail आने की 0.7. If the chances of having a success is 0.3, then failure is 0.7. It means success is 0.3, then failure is 1 minus 0.3, that is 0.7. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया है एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पूरे बीपीडी के कंसेप्ट में हम ले लेंगे स्मॉल p से रिप्रेजेंटेशन, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ले लेंगे स्मॉल q का रिप्रेजेंटेशन। और क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी दोनों का प्रोबेबिलिटी मिला के अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। एंड यस ऑल्सो इनकी कंडीशन रहेगी कि p जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ऑल्सो q भी 0 और 1 के बीच में होगा, और दोनों का एडिशन इट विल बी इक्वल टू 1. So most of the time we will write this thing that q is equals to 1 minus p. तो कहीं कहीं पे हमें p दे के रखा होगा, p को हम सक्सेस लेंगे, q को हम फेलियर। आप किसी भी एक पर्टिकुलर आउटकम को सक्सेस लो तो उसका वाइस वर्सा जो दूसरा होगा वो होगा फेलियर। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक यू आर यूजिंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर हेड आया, मेरी इच्छा, मैं हेड को क्या ले लेता हूँ, हेड इज माई सक्सेसफुल आउटकम, तो टेल हो जाएगा मेरा फेलियर वाला आउटकम। या वाइस वर्सा, मुझे टेल अच्छा लग रहा है, या मुझे एक्सपेरिमेंट को, न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए टेल को सक्सेस बनाना है, तो मैं पूरे उसको सॉल्व करूंगा टेल को सक्सेस लेके। सो दिस वॉज योर डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। अब थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा होगा कि ये P और Q क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस X। एक्चुअल में यू विल फाइंड दिस थिंग कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होगा। सो सिंपली हमारा जो रैंडम वेरिएबल, याद है ना रैंडम वेरिएबल, तो वो रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पूरा जो कंसेप्ट है आपका बीपीडी का, बीपीडी की पहली प्रॉपर्टी कि यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बीपीडी की यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको दी है पहली ही प्रॉपर्टी, इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका वेरिएबल हम ले रहे थे, अब वो बाइनोमियल वेरिएबल हो गया। x इज योर बाइनोमियल वेरिएबल, दो आउटकम वाला वेरिएबल है, और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि आपकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p ऑफ x, एंड दैट p ऑफ x इज NCX, p रेज टू x, q रेज टू n माइनस x। तो कि सर व्हाट इज बर्नोलिस ट्रायल, आपने क्यों लिखा ये, क्या जरूर है बर्नोलिस ट्रायल की। तो हम p समझ गए, q समझ गए, C तो हमें पता है कॉम्बिनेशन का सिंबल है, N क्या है, X हमें पता है वेरिएबल है हमारा, इट इज आवर बाइनोमियल वेरिएबल। व्हाट इज N, N इज आवर बर्नोलिस ट्रायल, N है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल क्या है स्टूडेंट, तो बर्नौली ट्रायल्स क्या है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट ले लो दैट वी आर सिलेक्टिंग अ रेड बॉल आउट ऑफ 5 गिवन बॉल्स। सपोज वी आर हैविंग 5 बॉल्स of different color, red, blue, green, orange, yellow। तो उसमें से अगर मुझे कोई कहता है what is the probability of selecting red ball out of this 5 ball, मैंने कहा भाई उठा लो एक रेड बॉल, क्योंकि 1 out of 5, तो मैंने वहां पे एक रैंडम वेरिएबल पहले असाइन किया। what is my random variable over there, binomial random variable is selected ball is red, और उसके दो आउटकम, या तो मैं लूंगा तो रेड होगा या रेड नहीं होगा। मैंने कहा मेरे लिए सक्सेस है रेड होना, और रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 और ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। तो देखो आपका P हो गया 1/5, Q हो गया, है ना, और P और Q का एडिशन 1। इतना समझ में आया। तो कि यहां से आपको पता चला कि भाई रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है,
तो इसका बर्नौली ट्रायल से क्या लेना देना। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो रेड बॉल निकाला था फिर से रख देता हूं और मैं कहता हूं चलो फिर से एक्सपेरिमेंट करो सेम आइडेंटिकल कंडीशन में, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट इन सेम आइडेंटिकल कंडीशन। और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अब रेड की, तो क्या सर फिर से 1/5 होगी सक्सेस की, 4/5 फेलियर की, रेड होने की 1/5 ना होने की 4/5। मैंने कहा क्यों ऐसा, तो क्या सर आपने बॉल वापस रख दिया है। इट मीन स्टूडेंट हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उस पहले एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट के इनपुट पे कोई असर करता नहीं है। इट मींस बर्नौली ट्रायल के ये जो आपके जितने एलिमेंट्स है, जो ट्रायल्स है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। हाँ, अगर मैं रेड निकाल के रिप्लेस नहीं करता तो फिर अगले मेरे ट्रायल में एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज होती, लेकिन हमने बर्नौलीज के ट्रायल की पहली ही कंडीशन दे दी है दैट ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ट्रायल्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वही सारे एक्सपेरिमेंट लेने हैं जो आइडेंटिकल कंडीशंस में जितनी भी बार करो, वी आर गोइंग टू डू दैट n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो n ट्रायल्स है, n नंबर ऑफ टाइम्स आपने परफॉर्म किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट, कितने उसके आउटपुट होने वाले हैं, दो, आइदर P और Q, आइदर सक्सेस और फेलियर। और सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी हर बार, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। नाइदर फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दैट प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन एनी ऑफ योर इनिशियल आउटकम, इंडिपेंडेंट रहेगी, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इन सारे ट्रायल्स को, इन n नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, एक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, उसे हम कहेंगे बर्नौली ट्रायल्स। सो व्हाट इज बर्नौली ट्रायल्स? इफ वी ट्राई टू डिफाइन ऑल दिस थिंग जो मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन की, इफ वी आर हैविंग डाइकोटोमस इवेंट्स P and Q, that is our success and failure, where probability of success is P, probability of failure is Q, both are mutually exclusive, mutually independent event, P plus Q equals to 1. And if we are getting for a different number of trials, the probability doesn't change and it is independent of initial outcome, then all such trials are called Bernoulli trials. Is it clear? तो ये n है हमारे बर्नौली ट्रायल्स, जो क्वेश्चन में आपको बता देंगे आप कितनी बार परफॉर्म करते हो। तो x की वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड इट विल गो अप टू n. सो दिस वॉज द फील ऑफ डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या है, बर्नौलीज के ट्रायल्स क्या है। और अगर अब आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई तो ये जो अलग अलग ट्राई आप कर रहे हो, आपने 10 बार किया, 5 बार किया, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसकी प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा वो है हमारा आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? अब थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी फॉर्मूला। इट इज P ऑफ x, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर बाइनोमियल वेरिएबल इज NCX, P raised to x, Q raised to n minus x. Once again repeat with me, NCX, P raised to x, Q raised to n minus x. रिमेंबर ऑलवेज, बोले एना बोर वेचा है, हमारे सर समझाते थे हमें कि बोलो बैठो मत, ठीक है? तो बोलोगे तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। रिपीट विथ मी, NCX is P raised to x, Q raised to n minus x. P is probability of success, Q is probability of failure, दोनों का टोटल 1, यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, दोनों पे किसी का असर होने वाला नहीं है। N is your Bernoulli के ट्रायल, C is the symbol of combination and X is your binomial variable, binomial random variable. Now let us understand the properties of BPD, that is your binomial probability distribution. आने वाले आगे के पोर्शन में बार बार इतना लंबा नाम नहीं लेंगे, we will simply say binomial distribution. So आपको समझ लेना है कि ये binomial probability distribution की बात हो रही है. Today's lecture we are only going to discuss the concept of this thing, and just after this lecture whenever I upload the video of numerical portion, तो try करना कि उसके very next जितनी जल्दी मैं I will try कि मैं दोनों पोर्शन, ये थियरिटिकल लेक्चर और आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जल्द से जल्द शूट करके दोनों साथ में ही अपलोड करूँ। तो आप इस वीडियो लेक्चर के तुरंत ही बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को ट्राई करना, अटेम्प्ट करना,
यू विल रियली एंजॉय द कंसेप्ट। आपकी वो लिंक बनेगी कि थियरी ये कहती है और उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ये है। ट्राई इलस्ट्रेशन जस्ट आफ्टर दिस 11, 12, 13 योरसेल्फ, अगर थोड़ी सी डिले होती है अगली वीडियो तो। चलो, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है जो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। पहली, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी कि मीन इसका n इंटू पी है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में याद रखना कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ही पैरामीटर्स है, फकत बेच पैरामीटर, एक n और एक p। ये 2 पैरामीटर पे ही डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा और p पे डिपेंड करेगा। क्लियर? देन थर्ड, मीन है इसका np, वेरियंस है npq। मीन है np, वेरियंस है npq। तो देखो यहां से आई कैन सिंपली से कि अगर मीन इसका np है और वेरियंस इसका npq है, सो कैन आई से मीन इज इक्वल्स टू वेरियंस डिवाइड बाय q। आप इस वेरियंस को npq को q से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली मीन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला दी हुई है न्यूमेरिकल के लिए, रटने की कोनो जरूरत नहीं है, खुद ऐसे ही समझ सकते हो कि भाई मीन और वेरियंस का रिलेशन np npq, मीन इस वेरियंस को डिवाइड कर दो q से, या वेरियंस है q से मीन को मल्टीप्लाई कर दो। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमेशा वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट npq। दैट्स इट। सो दीज आर 3 फॉर्मूलाज, मीन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन और वेरियंस का रिलेशन, जो कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते, बहुत सिंपल से 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर लॉजिक। लास्टली एक छोटी सी प्रॉपर्टी कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p बनाया है, लेस देन 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, और इक्वल टू 1 मैंने नहीं लिखा है, मे बी बोर्ड के नीचे शायद ना आए इसलिए, लेकिन 3 चांसेस है। इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी इक्वल टू 1। अब ये वर्ड देख के डर लगेगा सर ई का है, तो स्टैंडर्ड 11th में आपने देख लिया स्क्यूनेस। अब कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि स्क्यूनेस क्या है, तो सर्च करो, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है। स्क्यूनेस का सिंपल मीनिंग है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना फैला हुआ है, किस हिसाब से फैला हुआ है। स्टैंडर्ड 11th में आपने पढ़ा पहले डिस्पर्जन, चैप्टर नंबर 4, डिस्पर्जन यानी स्कैटरिंग कैसा है डेटा का, डेटा कैसा स्कैटर्ड है, डेविएशन कितना है, और उसके जस्ट नेक्स्ट पढ़ा था स्क्यूनेस कि भाई ये स्कैटरिंग किस तरीके का है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, या फिर सिस्टमैटिकल सेम है दोनों तरफ। तो यहाँ पे अगर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है लेस देन 1/2 है, या फिर आप कह सकते हो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 है, तो उस केस में इस आपके बर्नौली ट्रायल n की स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस रहेगी। अगर आपका सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ सक्सेस इज 1/2 से ज्यादा तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। और अगर p इक्वल्स टू 1 है, p इक्वल्स टू 1 यानी QB इक्वल्स टू 1, तो ना इस तरफ राइट में टेल बनेगी ना लेफ्ट में टेल बनेगी, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल स्क्यूनेस होगा, जीरो वी कैन से सिस्टमैटिकली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो दिस वाज all about complete feel of this binomial probability distribution. I have tried, maybe आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि एक थोड़ा सा ट्विस्टेड सा कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ जाता है, then it's a great honor for me to explain you guys. डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट समझो, सक्सेस और फेलियर के बारे में समझो, बर्नौलीज की 3 प्रॉपर्टीज को समझो, बीपीडी की कुछ चीजें 2-3 चीजें समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक फॉर्मूला NCX P⁻x Q⁻n-x। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से हमारे लेक्चर में, जहां पे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर बाय चांस वीडियो थोड़ी लेट आती है तो इलस्ट्रेशन 11, 12, 13 ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर supporting us till this journey. Keep supporting, keep sharing more and more our videos with your classmates, your colleagues, or wheresoever you can support and share us. Thank you so much. Have a blessed day.